एक बार की बात है, एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। एक बार महात्मा शिष्य के साथ भिक्षाटन से लौट रहे थे। जंगल से गुजरे हुए अंधेरा हो चुका था और सूरज भी डूब चुका था। तो शिष्य ने महात्मा से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है और सूरज भी पूरी तरह से डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजारे। महात्मा ने अपना सर हिलाया और वह आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। जैसे ही वहां पहुंचे तो शिष्य ने दरवाजा खटखटाया है तो अंदर से गरीब आदमी बाहर आया। तो महात्मा ने बोला कि हम अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या आज रात हमें यहाँ आसरा मिल सकता है? यह सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने महात्मा और उनके शिष्यों को अंदर बुलाया। अब जैसे ही महात्मा अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। महात्मा ने उससे पूछा कि तुम काम क्या करते हो? उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो महात्मा ने बोला कि अगर तेरे पास इतनी सारी जमीन है तो फिर तो इस तरह क्यों रह रहे हो? इस बात पर गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो जमीन है वह किसी काम की नहीं है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वह बंजर जमीन है, उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो महात्मा ने बोला कि तेरा गुजारा कैसे होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद महात्मा सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो रहे थे तब महात्मा अपने शिष्य को उठाता है और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, हम ये गलत काम तो नहीं कर रहे ना? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो महात्मा अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे जाकर देखना चाहिए कि आदमी किस परिस्थिति में है। वह उस गांव की तरफ जाता है और वह जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उसने उधर से उस घर का मालिक आता है। वह उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात का आश्रय लिया था। वह उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और काफी मेहनत के बाद उस पर फसल उपज आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ में आई और वह रोने लगा कि इससे यह सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी ना किसी चीज ने रुकवा कर रखा है। तो आपके अपने भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, वह कुछ और भी हो सकता है। देखिए कि आपके पास भी तो भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका कर रखा है। अगर ऐसा कुछ है तो आज ही उस भैंस को बेच देना ही सही रहेगा। दोस्तों, कभी भी इंसान को किसी एक चीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमेशा नए नए रास्ते खोजने चाहिए। कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, कभी जीवन में हार ना माने, हमेशा एक